सुप्रभातम। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, डॉक्टर हेडगेवार नगर, वरवत सेना बेतिया। आज हम सभी हिंदी कक्षा के अंतर्गत पाठ 6 स्वामी विवेकानंद पाठ का भाषा अध्ययन देखेंगे। सर्वप्रथम हम लोग रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए को देखेंगे। अब इसमें पहला देखेंगे, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम, जो खाली स्थान है उसमें हम लोग भरेंगे नरेंद्र नाथ। वाक्य हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। दूसरा, स्वामी विवेकानंद ने सारे में प्रसिद्धि प्राप्त की। अब यहाँ पे सारे जो है, यहाँ पे संपूर्ण होता तो बहुत सुंदर वाक्य होता, लेकिन देखिए जो है उसी के अनुसार हम भरेंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने सारे विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त की, विश्व भरा जाएगा। तीसरा है, विवेकानंद की माँ चाहती थी कि उसका पुत्र वकील बने, यहाँ पे वकील भरा जाएगा। चौथा है, रामकृष्ण परमहंस की वाणी में, यहाँ पे जो वाक्य भरा जाएगा वह हो जाएगा अद्भुत आकर्षण शक्ति थी। अब चूंकि दोनों इसलिए भरा जाएगा कि वाक्य पूरा हो जाए, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स में एक ही शब्द भरा जाता है तो यहाँ पे आकर्षण हो जाता, लेकिन वाक्य को सुटेबल बनाने के लिए हम लिखेंगे रामकृष्ण परमहंस की वाणी में अद्भुत आकर्षण शक्ति थी। पांचवा है, स्वामी विवेकानंद का देहांत 4 जुलाई 1902 ईस्वी को हुआ था। अब भाषा अध्ययन देखेंगे। भाषा अध्ययन में विशेषण बनाओ और उन्हें वाक्यों में प्रयोग करो। अब जो ये शब्द दिया गया है ये सभी भाववाचक संज्ञा है, इन्हें हमें विशेषण में बनाते हुए वाक्य प्रयोग करना है। तो उत्सुकता जो है, उत्सुकता का विशेषण बनेगा उत्सुक। उत्सुक को हम प्रबल इच्छा या उत्कंठा भी कह सकते हैं। इसका जो वाक्य प्रयोग होगा वह है, स्वामी विवेकानंद का मन उत्सुक था दीन दुखियों की सेवा के लिए। स्वामी विवेकानंद का मन उत्सुक था दीन दुखियों की सेवा के लिए। दूसरा है संतोष। संतोष का अर्थ जो होगा वह विशेषण होगा, वह है संतुष्ट या संतोषी कह सकते हैं। तो वाक्य प्रयोग होगा, संतोषी व्यक्ति तो स्वयं शहंशाह होते हैं। संतोषी व्यक्ति तो स्वयं शहंशाह होते हैं। अगला देखेंगे प्रसिद्धि। प्रसिद्धि का विशेषण होता है प्रसिद्ध। स्वामी विवेकानंद संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गए। स्वामी विवेकानंद संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गए। अब है मधुरता। मधुरता का विशेषण होगा मधुर। स्वामी विवेकानंद जी की वाणी बहुत ही मधुर थी। अब देखेंगे भीरुता। भीरुता में है, भीरुता का विशेषण होगा भीरु अर्थात कायर। वाक्य हो जाएगा, पराधीनता वे स्वीकार करते हैं जो भीरु होते हैं। पराधीनता वे स्वीकार करते हैं जो भीरु होते हैं। दूसरा देखेंगे, हिंदी में बहुत सी भाववाचक संज्ञाएं ता प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं, जैसे उत्सुकता, भीरुता, मधुरता आदि। इसी प्रकार ता प्रत्यय लगाकर 5 अन्य भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो देखिए ता प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना है। अब यहाँ पे हम लोग यहीं देख लेते हैं ऊपर भाववाचक संज्ञा के रूप में। तो पहला हो जाएगा, सुंदर में ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो सुंदरता। मानव में ता मानवता। चतुर में ता चतुरता।
वीर में ता जोड़ेंगे वीरता हो जाएगा, मित्र में ता जोड़ेंगे मित्रता हो जाएगा। इसी प्रकार के अन्य शब्द होंगे उपयोगिता, कायरता, कुशाग्रता, गंभीरता, चंचलता, दुष्टता इत्यादि। 5 ही लिखना है, मैंने आपको बता दिया। जो आपको बेहतर 5 लगे उसको आप लोग नोट कर लेंगे। तीसरा है, इस पाठ में अनेक मुहावरों का प्रयोग हुआ है, जैसे दांत किटकिटाना, वशीभूत कर लेना, लट्टू होना, खिल्ली उड़ाना, एक झलक पाना। यह आप सभी भैया बहनों के लिए होमवर्क का कार्य है, इसे आप गृह कार्य के रूप में नोट कर लेंगे, क्योंकि पाठ में आए हुए सभी मुहावरों को मैंने पिछले वीडियो में बना लिया है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर उन मुहावरों को नोट कर लेंगे, उसके आधार पर अपना वाक्य प्रयोग कर लेंगे, फिर उसे बनाकर आप सभी मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे। अब हम तीसरा नहीं बताएंगे, तीसरा आप लोग को स्वयं करना है। चौथा है, निम्नलिखित भाषा प्रयोग पर ध्यान दीजिए। संत का सा स्वभाव, चांद सा सुंदर चेहरा। इन भाषा प्रयोगों में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इनमें एक वस्तु अथवा व्यक्ति की तुलना दूसरी वस्तु अथवा व्यक्ति से की गई है। ऐसे ही 4 उदाहरण अपनी ओर से लिखो। देखिए यहाँ पे जो का सा दिया है और चांद सा, यह उपमा अलंकार के वाचक शब्द के रूप में होते हैं। उपमा अलंकार के वाचक शब्द में सा, सम, सरिष, सम, सरिष, समान, ये सम भी होता है, समान भी होता है। ये सभी जो शब्द यदि किसी आपको काव्य में दिखाई दे दें या वाक्य में दिखाई दे दें, वहाँ पर आप स्वतः ही उसको समझ जाइए कि उसमें उपमा अलंकार है, क्योंकि यह वाचक शब्द जो हैं यह उपमा अलंकार में पाए जाते हैं। तो चलिए हम सभी इसका उदाहरण देखते हैं। अब इनका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण को यहाँ देखिए। नंबर 1 हो जाएगा, कमल सा कोमल गात। कमल सा कोमल गात यानी कमल के समान कोमल, गात का अर्थ है शरीर। दूसरा हो जाएगा, बंदर का सा स्वभाव। बंदर का सा स्वभाव। तीसरा हो जाएगा, बच्चों की सी चंचलता। चौथा हो जाएगा, नील गगन सा शांत हृदय। नील गगन सा शांत हृदय। पांचवा देखेंगे। पांचवा है, किसी बात पर बल देने के लिए ही अथवा भी का प्रयोग किया गया है। यानी किसी बात पर बल देने के लिए ही अथवा भी का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, स्वामी जी के पास मामूली वस्त्र ही थे। ख दिया गया है, उनके भाषणों के सम्मुख वैज्ञानिकों को झुकना पड़ा। यहाँ ही और भी बिल्कुल या पूरी तरह के अर्थ में हुआ है। इसी प्रकार से 5 वाक्य अपनी ओर से लिखो। अब देखिए, ही अथवा भी जिन्हें किसी भी बात पर बल देने के लिए जो दिया जाता है, इन्हें हम व्याकरण की भाषा में निपात कहते हैं। निपात में ही, भी, तभी, तो यह सभी शब्द निपात के अंतर्गत आते हैं व्याकरण की भाषा में। इसी के आधार पर हम व्याकरण को देखते हैं। अब 5 वाक्य हैं, तो 5 वाक्य में देखिए, कल मैं भी आपके साथ चलूँगा। कल मैं भी आपके साथ चलूँगा। यहाँ पर भी है, वह निपात है। दूसरा हो जाएगा, तुम्हें यह काम करना ही होगा। कल मेरा मित्र भी आएगा। हमने ही यह कार्य किया है।
हमने ही यह कार्य किया है। तुम्हें जाना ही होगा। अब इन सभी में जो ही और भी है यह उदाहरण के अनुसार है, जिन्हें हम निपात कहते हैं। छठा देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करो कि अर्थ का अंतर स्पष्ट हो जाए। अब छठवां में दोनों शब्द थोड़े बहुत एक विशेषण है तो एक संज्ञा भाववाचक संज्ञा के रूप में है। अब इन्हें हम प्रयोग के आधार पर देखेंगे। प्रसिद्धि और प्रसिद्ध दोनों का होता है ख्याति और मशहूर हो जाना, लेकिन अंतर बस इतना है कि नाम प्रसिद्ध हो जाता है और प्रसिद्धि व्यक्ति के पहले पहुंच जाती है। देखिए, स्वामी विवेकानंद का नाम संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गया। इंग्लैंड में स्वामी जी की प्रसिद्धि पहले ही पहुंच गई थी। मधुर और माधुर्य को देखिए। मधुर, स्वामी विवेकानंद का कंठ बहुत मधुर था। स्वामी विवेकानंद का कंठ बहुत मधुर था, अर्थात बहुत ही वह मीठे गाते थे। स्वामी जी की कांति एवं माधुर्य रूप सबका मन मोह लेता था। स्वामी जी की कांति एवं माधुर्य रूप सबका मन मोह लेता था। विज्ञान और वैज्ञानिक, तो प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वैज्ञानिक, कोई भी व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्ति के लिए विधिवत रूप से कार्यरत हो उसे वैज्ञानिक कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्ति के लिए विधिवत रूप से कार्यरत हो उसे वैज्ञानिक कहते हैं। अब योग्यता विस्तार में देखेंगे। स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण परमहंस के बारे में पुस्तकें पढ़ो, उनसे प्राप्त जानकारी को डायरी में लिखो। आप सभी इस पाठ के संपूर्ण वीडियो को देखे होंगे तो उस वीडियो के बीच में मैंने स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के बारे में कुछ जानकारियां दी हैं। उन्हें आप अपने डायरी में नोट कर लेंगे और उसके अलावा यदि कहीं से भी आपको इनके बारे में अन्य जानकारियां मिलती हैं उन्हें भी आप अपनी डायरी में लिख लेंगे। और एक बार पुनः आपके लिए एक पत्र है जो आप अपने मित्र को लिखेंगे और विवेकानंद जी के बारे में बताएंगे कि वह कैसे व्यक्ति थे, उनका स्वभाव कैसा था। इन सारी बातों का आप लोग उसमें समाहित करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। शेष अगली वीडियो में। आप सभी का दिन मंगलमय हो।